नमस्कार। टुडेज जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। इस नई पहल के जरिए हम रोज की खबरों में से कुछ सवाल बनाएंगे और उन्हें यहाँ डिस्कस करेंगे। ये सवाल वैसे होंगे जो यूपीएससी में कई बार सीधे पूछ लिए जाते हैं या फिर कथन के रूप में पूछे जाते हैं। इसके अलावा स्टेट पीसीएस, आईईएस, एसएससी, बैंक पीओ, रेलवे, यूजीसी नेट, सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए जैसी परीक्षाओं में सीधे सीधे ऐसे सवाल पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। शुरुआत करते हैं पिछले सेशन के प्रैक्टिस क्वेश्चन से। पिछले सेशन में हमने आपसे पूछा था, हाल ही में किसे डिफेंस फाइनेंस का सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है? ए गार्गी कौल, बी विक्रमनाथ, सी विपिन आनंद या डी कर्णम सेकर। केंद्र सरकार ने गार्गी कौल को डिफेंस फाइनेंस का सेक्रेटरी नियुक्त किया है। ये पहले डिफेंस सर्विसेज के लिए फाइनेंशियल एडवाइजर थे। ये 1984 बैच के IAAS ऑफिसर हैं, यानी इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विसेज। तो पिछले सेशन के अभ्यास प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, गार्गी कौल। आप में से अधिकांश लोगों ने इसका सही उत्तर दिया है। आज का पहला सवाल, पेरिस मैराथन पुरुषों की दौड़ में कौन विजेता रहा? ए जूलियन कैसोली, बी जेलेट बुर्का, सी अब्राह मिलाओ या डी पॉल लोंगयांगटा। पेरिस मैराथन दुनिया की सबसे लोकप्रिय दौड़ों में से एक है। इथियोपिया के एथलीट अब्राह मिलाओ ने पुरुषों की दौड़ में पेरिस मैराथन का 43वां संस्करण जीता है। मिलाओ ने 2 घंटे 7 मिनट और 50 सेकंड के समय के साथ पुरुषों की दौड़ जीती है। ऑप्शंस की बात करें तो इथियोपिया की ही एथलीट जेलेट बुर्का महिलाओं की दौड़ में प्रथम रही। वहीं जूलियन कैसोली ने व्हीलचेयर दौड़ में तीसरी बार खिताब जीता है। पेरिस मैराथन पुरुषों की दौड़ में कौन जीता है, यह पूछा गया था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अब्राह मिलाओ। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किसने माई सर्कल ऐप लॉन्च किया है? ए भारती एयरटेल, बी रिलायंस, सी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय या डी गूगल। हाल ही में भारतीय एयरटेल और फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन ने माई सर्कल ऐप लॉन्च किया है। यह ऐप महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ा है। इस ऐप की मदद से महिलाएं किसी आपातकालीन स्थिति में अपने 5 परिवार के सदस्यों या मित्रों को SOS अलर्ट भेज सकेंगी। यह अलर्ट हिंदी, अंग्रेजी, तमिल समेत 13 भाषाओं में भेजा जा सकता है। आपको बता दें कि फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन FICCI की वुमेन बिजनेस विंग है। तो सेकंड क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, भारती एयरटेल। क्वेश्चन नंबर 3, 4th APJ अब्दुल कलाम इनोवेशन कॉन्क्लेव के दौरान लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2019 से किसे सम्मानित किया गया? ए डॉक्टर G सतीश रेड्डी, बी डॉक्टर AK सिंह, सी डॉक्टर अनिल कौल या डी इनमें से कोई नहीं। डॉक्टर AK सिंह को चंडीगढ़ विश्वविद्यालय मोहाली में 4th APJ अब्दुल कलाम इनोवेशन कॉन्क्लेव के दौरान लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। डॉक्टर AK सिंह DRDO में लाइफ साइंसेस के निदेशक हैं। इनको यह अवार्ड लाइफ साइंसेस, एरोस्पेस और वामिनिकी यानी एरोनॉटिक्स के क्षेत्र में उनके समृद्ध योगदान के लिए मिला है। उन्होंने संक्रामक घाव का पता लगाने के लिए डायग्नोबैक किट विकसित की है। विश्व रचनात्मकता और नवाचार दिवस को चिन्हित करने के लिए विश्वविद्यालय द्वारा यह सम्मेलन आयोजित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर है ऑप्शन बी, डॉक्टर AK सिंह। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किसे यूनेस्को गुलेर्मो कैनो प्रेस फ्रीडम प्राइज 2019 मिला है? ए महमूद अबू जैद, बी दवित इजाक, सी वालोन और क्यावसो या डी मेजेन दरवेश। हाल ही में यूनेस्को का गुलेर्मो कैनो प्रेस फ्रीडम प्राइज 2019 की घोषणा की गई है। 2019 का यह पुरस्कार पत्रकार क्यावसो और वालोन को दिया जाएगा। ये दोनों पत्रकार म्यांमार में 7 साल की जेल की सजा काट रहे हैं। इन्होंने म्यांमार के रखाइन प्रांत में मानवाधिकारों के उल्लंघन पर रिपोर्टिंग की थी। यह पुरस्कार विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के एक दिन पहले दिया जाएगा। यह पुरस्कार 1997 में बनाया गया था और वार्षिक तौर पर दिया जाता है। इसके जरिए किसी व्यक्ति, संगठन या संस्था को
प्रेस स्वतंत्रता और सुरक्षा के क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है। आपको बता दें कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाया जाता है। इस साल इससे संबंधित आयोजन इथोपिया में किए जाएंगे। इस साल की थीम है मीडिया फॉर डेमोक्रेसी, जर्नलिज्म एंड इलेक्शंस इन टाइम्स ऑफ डिसइंफॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर है ऑप्शन सी, वालोन और क्यावसू। क्वेश्चन नंबर 5, पोइला बैसाख किस राज्य से संबंधित है? ए ओडिशा, बी पंजाब, सी केरल या डी पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल आज बंगाली नववर्ष का दिन मना रहा है। बंगाली नववर्ष के पहले दिन को पोइला बैसाख के रूप में जाना जाता है। बंगाली व्यवसायी समुदाय इस दिन हल खाता के नाम से जाने जाने वाले खातों की नई किताबें खोलते हैं। पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल पूर्वी भारत में एक राज्य है जो हिमालय और बंगाल की खाड़ी के बीच स्थित है। इसकी राजधानी कोलकाता है। यह अपनी सीमा सिक्किम, बिहार, झारखंड, ओडिशा और असम के साथ साझा करता है। वहीं यह अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल, भूटान और बांग्लादेश के साथ साझा करता है। यहाँ लोकसभा की 42 और राज्यसभा की 16 सीट्स हैं। यहाँ का लिटरेसी रेट 76.26% और सेक्स रेशो 950 है। हाल ही में पश्चिम बंगाल की उत्कृष्ट बांग्ला और सबूत साथी योजनाओं ने संयुक्त राष्ट्र के WSIS यानी वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी अवार्ड जीते हैं, जिसकी चर्चा हम पिछले सेशन में कर चुके हैं। पश्चिम बंगाल भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है। आइए बात करते हैं पश्चिम बंगाल में पाई जाने वाली कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स और हिल्स के बारे में। यहाँ की प्रमुख वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं जोरपोखरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चपरामारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जल्दापारा और बेतुआ दहारी, ये यहाँ की प्रमुख वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। इसके अलावा बुक्सा नेशनल पार्क, न्योरा नेशनल पार्क और सिंगालीला नेशनल पार्क यहाँ के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं। वहीं अयोध्या हिल भी यहाँ का फेमस टूरिज्म प्लेस है। तो पोइला बैसाख, इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन नंबर 6, 2018 के लिए सरस्वती सम्मान किसे दिया गया है? ए सितांशु यशस चंद्र, बी पद्मा सचदेव, सी मनोज दास या डी के शिवा रेड्डी। हाल ही में 2018 के सरस्वती सम्मान की घोषणा की गई है। इसके लिए तेलुगु भाषा के कवि के शिवा रेड्डी को चुना गया है। यह पुरस्कार इन्हें पक्काकी ओट्टी गिलेटे नामक कविता के लिए दिया जाएगा। सरस्वती सम्मान की स्थापना के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा 1991 में की गई थी। यह पुरस्कार किसी भी भारतीय भाषा में अच्छे साहित्यिक काम के लिए वार्षिक रूप से दिया जाता है। यह पुरस्कार किसी ऐसी रचना के लिए दिया जाता है जो पिछले 10 सालों के भीतर प्रकाशित हुई हो। 2017 के लिए यह पुरस्कार गुजराती कवि सितांशु यशस चंद्र को उनके काव्य संग्रह वखार के लिए दिया गया था। 2018 का सरस्वती सम्मान पूछा है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, के शिवा रेड्डी। क्वेश्चन नंबर 7, वर्ल्ड एलर्जी वीक 2019 की थीम क्या थी? ए द ग्लोबल प्रॉब्लम ऑफ फूड एलर्जी, बी द ग्लोबल प्रॉब्लम ऑफ माइक्रोब्स एलर्जी, सी नो स्पेस फॉर एलर्जी या डी नो फॉर एयर एलर्जी। वर्ल्ड एलर्जी वीक 2019 का आयोजन 7 to 13 अप्रैल 2019 को किया गया। इसकी थीम थी द ग्लोबल प्रॉब्लम ऑफ फूड एलर्जी। प्रत्येक वर्ष विश्व एलर्जी संगठन यानी WHO एक अलग विषय को संबोधित करता है जिसमें अधिक जागरूकता की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर है ऑप्शन ए, द ग्लोबल प्रॉब्लम ऑफ फूड एलर्जी। क्वेश्चन नंबर 8, जर्मनी में हुए कोलोन बॉक्सिंग वर्ल्ड कप में किसने स्वर्ण पदक जीता है? ए मीना कुमारी, बी साक्षी, सी पिंकी रानी या डी परवीन। जर्मनी में 9 से 14 अप्रैल के बीच कोलोन बॉक्सिंग वर्ल्ड कप का आयोजन हुआ। इसमें भारत की 7 सदस्यीय टीम ने हिस्सा लिया। इस टूर्नामेंट में भारतीय मुक्केबाज साक्षी और विलाओ बसुमात्री ने सिल्वर मेडल जीते हैं, जबकि पिंकी रानी और परवीन ने ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। इस टूर्नामेंट में भारतीय मुक्केबाज मीना कुमारी ने गोल्ड मेडल जीता। इस तरह भारत ने कुल 5 मेडल जीते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर है ऑप्शन ए,
गोल्ड जीता है मीना कुमारी ने। क्वेश्चन नंबर 9, वर्ल्ड प्रेस फोटो अवार्ड 2019 किसे मिला है? ए द ब्रेव वंस, बी बॉन्ड ऑफ ब्रदर्स, सी क्राइंग गर्ल ऑन द बॉर्डर या डी ब्लेस्ड बी द फ्रूट। यूएस मैक्सिको बॉर्डर के पास रोती हुई 2 साल की बच्ची की तस्वीर ने वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है। यह तस्वीर पिछले साल राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जीरो टॉलरेंस की इमिग्रेशन पॉलिसी का आइकॉनिक चेहरा बन गई थी। इस तस्वीर को क्राइंग गर्ल ऑन द बॉर्डर नाम दिया गया। फोटोग्राफर जॉन मूर ने जून 2018 में रियो ग्रांडे घाटी में यह तस्वीर ली थी। वर्ल्ड प्रेस फोटो अवार्ड 2019 मिला है ऑप्शन सी, क्राइंग गर्ल ऑन द बॉर्डर, जो खींची गई तस्वीर है, जो जॉन मूर द्वारा खींची गई एक तस्वीर है। क्वेश्चन नंबर 10, BBIN देशों के बीच मोटर वाहन किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? ए 2011, बी 2015, सी 2016 या डी 2014। हाल ही में भूटान सरकार ने BBIN मोटर वाहन समझौते के अनुमोदन के लिए एक बिल लाने की बात कही है। BBIN मोटर वाहन समझौता बांग्लादेश, भूटान, भारत और नेपाल के बीच रेल और रोड के जरिए कनेक्टिविटी के संबंध में एक समझौता है। इस पर चारों देशों ने 2015 में हस्ताक्षर किए थे। भारत, बांग्लादेश और नेपाल इस समझौते को लागू कर चुके हैं, लेकिन भूटान के द्वारा इसका अनुमोदन अभी बाकी है। इसका मकसद इस क्षेत्र में सीमा पार व्यापार और आर्थिक जुड़ाव को बढ़ाना है। क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर है ऑप्शन बी 2015। बात करते हैं आज के अभ्यास प्रश्न की। आज का अभ्यास प्रश्न है, हाल ही में गोल्फ का मास्टर्स टूर्नामेंट खिताब किसने जीता है? ए डस्टिन जॉनसन, बी जैक निकलॉस, सी टाइगर वुड्स या डी पवन मुंजल। आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में करना ना भूलें। कल कुछ नए सवालों के साथ और इस सवाल के जवाब के साथ हम फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।